मैं आप सबको यही कह रही हूँ, वैशाली मेरी जिला के जिंदगी के अंतर्गत साथ एक जो भी नीलपुर किया गांव है आता है, और उसी जो गांव में कुछ हम भी ऐसा उपस्थित हो है, रहा है जो कि बहुत बुरा लगभग हो एक रहा है। महीने मैं से देखा जाए तो नहीं प्रेम रहना प्रसंग को चाहती, मैं आप वीडियो काफी कभी नहीं बात यहाँ पे बनाऊंगी, चल रहा है, जो कि कभी नहीं कुंदन वीडियो कुमार बनाऊंगी। लड़का का मेरा नाम होगा पति और मुझसे सामने बात नहीं महिला करता, उपस्थित है, जो कि इसलिए पूरी दुनिया इनके फायदा साथ उठाता कंटिन्यू है। फेसबुक से प्रेम प्रसंग होता मेरा है। पति समझ सकते मेरे हैं कि बच्चों को फेसबुक मुझे पे बहुत और समझता कुछ है, दिन पहले जो कि हमको एक मारना प्रेम भी चाहता प्रसंग है, वायरल हुआ था, जो कि लेकिन मैं ऐसे बहुत सारा चीज है, बट इनसे हम जानेंगे जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 4 साल से कंटिन्यू रिश्ता में रह तड़पना के क्या होता है और एक पहले भी इनका ये उस शादी हुआ इंसान था, से जहाँ पूछो का एक बच्चे भी थी, तो वहाँ वो रख लिया जिसके पास और नंबर इनका तो एक है, बच्चा भी है 3 साल का। उसके बावजूद लेकिन वो भी बात नहीं कर इनको किस सकता। कारण और किस वजह से छोड़ के, और अभी हम जहाँ पे हैं ये कुंदन जी का ये घर हुआ, और कुंदन जी सहनी जी से आते हैं और ये बैठा जी में से आते हैं। आखिर जबकि जात ब्यात को लेकर कहीं ना कहीं झंझट था, तो शुरू में ही हाथ बांध नहीं पकड़ना चाहिए। जबकि देखा जाए तो इनका जिंदगी बर्बाद करने के लिए कहीं ना कहीं वो पूरे अपने हौसले और हिम्मत को सब चीज को आजमाइश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको बर्बाद करना है, और बाहर भी कहीं ले जाके छोड़ देते हैं कि वहां से बच्ची न आ पाएगी। विशेष बात इन्हीं से जानेंगे कि क्या सच्चाई है। तो बताइए कैसे कैसे क्या हुआ आपके साथ। अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए, पहले जो आपका शादी हुआ था वहाँ पे क्या दिक्कत हुआ कि फिर उनको छोड़ दिए। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, वो नहीं था, तो हम प्यार डायरेक्ट नहीं हुआ, दोस्ती बोले जो हाँ आपका भैंसू को जानते हैं, आपके पति को जानते हैं, सबका नाम मैसेज करते थे, तो थोड़ा उसके सा जोर से बोलिए। दोस्ती हो गया। मेरी तबीयत खराब है, मैं जोर से नहीं बोल। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पे आपके साथ ही परेशानी चल रहा है। 3 महीना से। 3 महीने से। इससे पहले आप यहाँ घर पे रहते थे कि कहीं और जगह। हाजीपुर रखते थे, समस्तीपुर रखते थे, मेरी मम्मी के घर पे दूसरा वाला वहाँ रखते थे। मेरा रिश्ते में पति आप कितने दिन से उनके साथ मुझसे करते बात हैं। नहीं करता, इसलिए पूरी दुनिया 4 फायदा साल से उठाता तो है। 4 साल से अभी का भी आप विचार नहीं किए कि हमारे मेरा साथ क्या हो पति रहा है कि हम घर पे मेरे नहीं जा बच्चों रहे को हैं, मुझे और बहुत जहाँ तहाँ समझता हमें है, घुमा रहे हैं, तो इसका हमको कोई मारना शिक्षा भी दे रहे चाहता हैं। है। मैं आप सबको यही कह रही हूँ, मेरी जिंदगी के साथ जो भी खेल रहा बड़े है भाई और का जो नाम क्या कुछ है। भी ऐसा हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। मैं नहीं रहना चाहती, मैं वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी, तो उन लोगों को कभी ये नहीं बात तो वीडियो मालूम था बनाऊंगी। कि आप कहीं ना इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए, इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए, तो देखने वाला का ना दिल दहल जाए। पता पापा जो जी को मेरे नहीं साथ होता है, जो टेंशन मैं नहीं, कब से पापा जी को उनको मालूम मेरे चला साथ कि हो कहीं रहा ना है, कहीं किसी के आपके साथ साथ ना इस तरह हो, से अफेयर चल रहा प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे। है। शादी में भी हम लोग आएंगे, फोन करिएगा। कुंदन का बड़े भाई का शादी कितने दिन यहाँ पे आप रहे। 8 से 9 दिन। तो 8 से 9 दिन जबकि अच्छा, यहाँ पे बर्फी में? साथ में सब लोग रहे, तो क्या उस समय घर वाले को मालूम नहीं चला कि ये कुंदन का कहीं ना कहीं परिवार बन चुकी है। बोले क्या वो दोस्त फोन करिएगा, नंबर सेव कर लीजिए। बाहर मतलब जो कथी भी लिखे? आपको होता है शादी में सुनाने के लिए, जगाने के लिए, बात करने के लिए, एडिट कर कैसे है? अच्छा, जो आपको अब तक देखा इंडिया जाए लिख तो लीजिए, चाहे घनवर लाल। सुनने में है कि कहीं आपको प्रदेश भी ले गए थे, तो हम चाहेंगे कि जो अच्छा, आपके साथ बिहान। जो घटनाएं हुआ है तो ये ठीक बारीकी से दर्शाइए वो कि आज फिर डालती है किसी और महिला के साथ सभी इस तरह से डालते हैं। घटना ना हो। आप और शेयर आप करवा लोग भोली दीजिएगा भाली सबसे। होते हैं कि एक दूसरे के फेसबुक पर बहकावा में डाल आके देते कहीं हैं, ना अभी कहीं आप शेयर लोग करवा दीजिए आपसे। यहाँ से जाइए तो प्लांट जो देख रहे हैं। चलिए चलिए, रुक जाइए, बाद में बताइए। पूछिए ना, क्या आप देख पूछे सकते हैं? हैं कि कहीं ना कहीं इनसे बात कर रहे हैं तो ये भावुक हो जा रही है, इनके आंख में आंसू आ जा रहा है। जबकि कहीं परदेश ले जाते हैं, परदेश ले जाकर छोड़ देते हैं, और इनके जबकि हमारे पास जब कोई बता रहे थे तो मेरे दिल पे वो गुजर रहा था, तो इनके साथ अभी जिनके साथ हुआ उनके दिल पे क्या गुजर रहा होगा, बट बताने में हिचकिचा रही है। चाहेंगे कि 2-4 शब्द बताइए कि कुछ लोगों को मालूम चले। जैसे आम आदमी फेसबुक चलाते हैं, मैं भी चला रही थी, ऐसे में कुंदन साहब का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, मैं उसकी शक्ल ही देख के इग्नोर कर देती हूँ। उसके बाद फिर आता है, मैं बोली एक्सेप्ट करके छोड़ देती हूँ। मैंने सोचा जैसे एक्सेप्ट किया, आपको पति को जानना, पति का नाम, भैंसों का नाम सब मैसेज करता, मैं इग्नोर करती रही। उसके 1 महीना बाद वही बार बार 1 महीना मैं इग्नोर कर दी। 1 महीना के बाद वो अपना कॉल मी करके मैसेंजर पे अपना नंबर भेजा, और बार बार वही मैसेज। मैंने बोला कि जब अपना इतना कुछ जानता है, वो जो बोलता था बात सही था, बिल्कुल सच बात बोलता था, इसलिए मैंने बोला मैं नहीं जानती हूँ, वो मुझे जानता है, कहीं अपना ही आदमी है। मैंने उस नंबर पे कॉल करके मैं सोची समझा दूंगी, क्योंकि मैं फ़ोन में कुछ देखती थी तो ना देख पाती थी, इसलिए बार बार परेशान मैसेज
मैसेंजर से कॉल, फेसबुक से। मैंने बोला इस नंबर पे कॉल करके मैं समझा सकती हूँ। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, बहुत रूडली बात कर रहा था। मैंने सोचा लफुआ है, फालतू है, गाली दे के फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैंने बोला कि मैं फ़ोन पे दोबारा फ़ोन मत करूँ। उसके बाद 2 दिन गाली दिया, मैं 2 दिन फ़ोन नहीं आया। 2 दिन के बाद मान लीजिए मेरा फ़ोन सिर्फ उसी के लिए, इतना फ़ोन आता था, इतना फ़ोन आता था, इतना फ़ोन आता था। मैंने बोला कि इतना फ़ोन करता है, ना मैं किसी से बात कर सकती थी, किसी अपने से, ना किसी यूट्यूब पर कुछ देख पाती थी, कुछ नहीं कर सकती थी, सिर्फ फ़ोन आता था, सिर्फ फ़ोन आता था। फिर मैंने बोला कि आप फ़ोन आएगा उठाऊँगी। फ़ोन क्या आपको उस समय कोई देखने वाले नहीं थे? आपके पति उस समय नहीं पूछने वाले थे कि यहाँ फोन कहाँ से आ रहा है, किसका फोन है, कि बार बार इतना फोन आ रहा है? नहीं, मैं अपने मम्मी के घर पे थी, उस टाइम की बात है। अब वो मेरा पति नहीं था, कलकत्ता थे काम ड्यूटी। फिर उसके आगे क्या हुआ? तो मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि ये गलत है। तो बोल रहा देखिए सब आपको समझा दिया। मैं बोली मैं समझा दूँ, लेकिन उसने मुझे समझा दिया। तो मैंने बोला नहीं गलत है, तो नहीं बच्चे के बारे में पूछेंगे और आपके बारे में बस दोस्त थी। मैंने बोला ठीक है, जब इतना कुछ है, सबको जानते हैं, मेरे भैंसों को, पति को, सबको जानते हैं, तो गलत नहीं होगा। मैंने विश्वास कर लिया। मैंने बोला ठीक है दोस्त। बात करते गए, बात करते गए, प्यार नहीं किया, बात करते गए। और कब उससे हद से ज़्यादा मतलब अपनी बातों को एक तरह से वो जाल बिछा रखा था। अभी मुझे समझ में आ रहा है, इन 8 दिनों में उसका 1 नहीं, 2 नहीं, 10-12 कांड आया है। अलग अलग औरतों के साथ, अलग अलग लड़कियों के साथ, होटलबाजी, गंदी गंदी तरीके से वीडियो, फोटो, बहुत ज़्यादा। तो एक तरह से वो मेरे लिए जाल बिछाया था। जब नहीं समझ में आया, अब 8 दिनों में उसकी करतूत आ रही है मेरे आंखों के सामने। तो कब उससे हद से ज्यादा प्यार हो गया, कब उस पर विश्वास हो गया, कब उसने हद से ज्यादा विश्वास दिला दिया, पता ही नहीं चला। चलिए और कुछ पूछना है जल्दी कीजिए, पूछिए जो बात अब है। ये बात बताते हुए आप कहीं ना कहीं भावुक हो जा रहे हैं, बट यहाँ के लोग बताएं कि आपको कहीं ना कहीं प्रदेश भी ले गए थे। यहाँ के पर पंचायती द्वारा आपका एक स्टाम्प पेपर पे वो आपको पत्नी भी स्वीकार किए थे। तो बाहर में ले जाके आपके साथ क्या क्या कुछ स्थिति परिस्थिति से जो आपको गुजरना पड़ा ट्रेन में, 2-4 शब्द उसके बारे में जाएंगे। जैसे गाँव समाज में, जैसा आपने बोला पेपर बना, बोला इसको ले जाओ, अच्छे से रखना, अच्छे से कमाना, खाना, अच्छे से रहना। आखिर किस वजह से आप यहाँ से ले गए? घर परिवार वाले स्वीकार नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, उनकी पहले से घर पर तलवार की और उस लड़के की, यानी सोचा इतनों को साथ किया है, इतनों को छोड़ दिया तो चुप बैठ गई, ये भी चुप बैठ जाएगी, भटका भटका के छोड़ दूंगा। तो अगर वो बोलता जो हाँ मैं गांव समाज को मैं खाना दूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, उनकी मम्मी बोलते तो सब ठीक रहता। उनकी मम्मी बोला नहीं, निकालो गाँव से, निकालो बाहर। मतलब मिले हुए थे सरपंच के साथ। तो बोला क्या ठीक है ले जाओ, अपना कमाना खाना, इसको अच्छे से रखना। वहाँ गए, 7 महीना रूम लेके रखे। उसके बाद बोला अंजलि चलो फरीदाबाद चलते हैं, वहाँ पे मेरा दोस्त रहता है, काम और रूम वही ठीक कर देगा। मैंने बोला ठीक है। 3 दिन स्टेशन में पन्नी बिछा के रखा, स्टेशन के बाहर 3 दिन बिना खाने का, पानी भर भर के, जीने के लिए पानी भर भर के पीती थी। वहाँ पे भी टॉर्चर किया, मैं इग्नोर करती गई, क्योंकि गलती हम दोनों ने किया तो भोगेगा कौन, गुस्सा है थोड़ा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये समझी। लेकिन मुझे नहीं पता जो अंदर से इतना हैवान है। 4था दिन बोलता है टिकट ले रहा हूँ, झेलम एक्सप्रेस गाड़ी का टिकट लिया। 5 बजे शाम को झेलम एक्सप्रेस आई, गाड़ी का नाम क्या, रुकिए ना जाइएगा, हम हो गया 1 बजे रात बैठिए को, 2 मिनट 5 बजे बतुआना है। बैठे, 1 बजे रात को मैं और बच्चा सो रहे थे, जरूरी अपना काम है बैग क्या? लेके, रुकिए एक थोड़ा अपना देर हम चप्पल, एक बतुआ। दूसरे का चप्पल, अपना बैग लेके कितनी बाहर देर में? जाता है। मैं बाथरूम में ढूंढती हूँ, ट्रेनों में ढूंढती हूँ। मैंने सोचा जो भीड़ है, एक भी लेडीज नहीं थी। मैंने सोचा जो इतना भीड़ है, कहीं पे जगह मिला होगा, जाके सो गए होंगे। मैंने बहुत ढूंढा, पूरा ट्रेन में कहीं नहीं मिले। फिर मैं दोनों नंबर पे कॉल कर रही, दोनों नंबर बंद बता रहा है। तब जाके मुझे उसकी बात समझ में आई और बहुत ज़्यादा रो रही थी। सबने बोला कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बहन हो, सबने साथ दिया। वहाँ से वो ट्रेन डायरेक्ट दिल्ली गई। अब देखिए यही प्यार करने का नतीजा है, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के झांसा में आ जाती है और फेसबुक से प्रेम प्रसंग होता है। और ये देखिए क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ा। अगर उनको वहाँ के समाज लोग कोई अगर इंसान नहीं साथ देते
तो शायद ये बिहार तक नहीं आ पाती, जो कि कहीं और जगह चली गई थी। और इसी बहकावे में वो ले गए थे कि ले जाके 3 रोज जो पानी पे बिछा के जो इंसान रख सकता है, खिला नहीं सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान नहीं है, हैवान है। हैवान के रूप में इनको ले गए थे और खत्म करने के रूप से वो ले गए होंगे। कैसी मकसद से ले गए होंगे? बिल्कुल, क्योंकि कोई दुश्मन भी नहीं छोड़ता है। ट्रेन में छोड़ के 1 बजे रात में, उसमें एक भी लेडीज नहीं थी। एक बार भी सोचा जो ये सो रही है, जो इसको इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, एक भी लेडीज नहीं। अगर इसके बच्चे कोई चोरी करके इसका बच्चा को चुरा के भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके साथ अकेले। एक बार भी तो नहीं सोचा ना उसने। फिर उसके आगे फिर क्या हुआ? उसके बाद भटकते भटकते वहाँ से आई, सबने मदद किया। लेडीज लोग क्या आपके साथ थे कि जेंट्स लोग थे? कहाँ? जहाँ पे आप भटक रहे थे, जब वो आपको छोड़ के ट्रेन से निकल गए कहीं, तो उस समय लेडीज लोग आपको साथ दिए या जेंट्स लोग, जो भाई चाचा जो भी लोग वहाँ के होंगे, कौन लोग आपको साथ दिए? पैसा लोग आने जाने का खर्च जो कुछ तो लोग दिया होगा। एक तरह से कहिए वो पापा थे, चाचा हुए, भाई हुए। भाई अपना भाई नहीं होता, एक तरह से भाई बोले आप मेरी बेटी हो, आप मेरी बहन हो, उन्होंने मेरी हेल्प की। तो देखिए इनके साथ क्या क्या घटना हुआ। जबकि यहाँ पे आए और कुछ चाचा जी हमें मिले जो कि यहाँ पे उपस्थित। हम चाहेंगे आपसे 2 शब्द बात करेंगे। यहाँ थोड़ा आ जाइए ना, आइए ना, आगे थोड़ा आ जाइए, कुर्सियाँ लेके आ जाइए ना, बैठिए ना। देखिए जबकि इनके घर बगल में है और एक इंसान के रूप में, इंसानियत सच में इनका अंदर इंसानियत है। आ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना, सही रहेगा। नीचे कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या किए कि जब यहाँ पे बारिश के मौसम में, बताएं कि जब बारिश के मौसम में महिला जब इस दरवाजे पे आती है तो घर वाले अचकित हो जाते हैं कि जिनको हमने शायद खो दिया था और हमेशा हमेशा के लिए इसको हम कहीं ना कहीं छोड़ के आ गए थे, शायद मेरे दरवाजे पे आ गई। और इनके ससुर जी, इनके भसुर हुए, मैंने जो भी लोग घर के फैमिली थे, शायद ये दरवाजे पे आते हैं तो पीछे से निकल जाते हैं। विशेष बात इनसे जानेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है। क्या ये सही बात है? ये भी लड़की बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं जी। और जब ये आई थी ना, जब जी। टोटो गाड़ी से उतर के अपने बरामदे पे आए, ससुर लोग गेट बंद करके पीछे से भाग गए। पीछे से भागने का कारण क्या था? जो इसको कहाँ से आ गया, इसको नहीं रखना है आगे। अच्छा, जो ये स्टाम्प पेपर बना समाज के माध्यम से, क्या समाज आज कहाँ है? जो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, क्या उनके देख रेख में वो पेपर बना होगा? उस समय तो हम नहीं थे, बाहर थे, तो पेपर मगर पेपर पे जो लिखा होगा वो पेपर तो आज भी होगा। क्या पेपर आपके पास है? नहीं दे रहे, फोटो कॉपी आप नहीं रखे? नहीं दिए। फिर आपको रखना चाहिए ना, जबकि आपके साथ इतने दिनों से स्थिति से गुजर रहे थे, तो एक बार आपको सोचना चाहिए ना। अभी जब से आए हैं भटकते भटकते, तब से बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं। 1 रुपया भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कहीं से कोई हेल्प भी नहीं करते हैं। बस जो है यहाँ पे बच्चों को देखते हैं, जो है अपना देखते हैं, तबीयत खराब हो जाता तो देखते हैं यहाँ के लोग। लेकिन समाज के लोग से हम बहुत, मतलब सरपंच जी से, वार्ड नंबर दीपक हुए, सबसे हम कागज मांग रहे हैं। सब बोल रहे हैं जो 5 तारीख को देंगे, करते 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 सीधा बोल रहे हैं 5 तारीख को देंगे। आजकल करते करते नहीं दिए। अच्छा, अभी कभी आप प्रशासन से साथ लिए? जब से यहाँ पे आप आए हुए हैं तो प्रशासन से तो आपको साथ लेना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति में आपको गांव समाज ज्यादा करके नहीं साथ दे पाएगा। जो आप सिस्टम में चले गए, कहीं ना कहीं प्रशासन के देखरेख में और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग इस बात को एक्शन लेंगे और आपका घर बसाने का वो लोग काम करेंगे। पातेपुर थाना से जवाब मिलेगा, क्योंकि पातेपुर थाना में जो भी है 2-4 बिक गए। कुछ लोग का नाम मालूम है उसमें के जो है लोग? नहीं बता सकते, हमको नहीं मालूम। तो आपने जब से आए तो FIR कुछ ऐसे दर्ज कराए कि नहीं कराए उनके ऊपर? दिए थे, मतलब गायब हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब मान लीजिए हम उसको लिख के देते हैं, आवेदन देते हैं, तो उस आवेदन पे कार्रवाई करेंगे ना। लेकिन हाजीपुर थाना, महिला थाना से केस किए हैं। 19 तारीख को नोटिस आया था, तो उस नोटिस पे कुंदन सा, वो लड़का यानी मेरे पति नहीं आए थे, 5 तारीख को डेट दिए, बोले 5 तारीख को लड़का को बुलाया जाएगा। अब देखिए इनका कहना है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि लोग आते हैं और प्रशासन का भी सब लोग का मांग होता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से विचार रखते हैं और घर बसाने का फुल सपोर्ट ये लोग करते हैं। बट देखिए कि आज ये कहीं ना कहीं जीने और मरने का कगार पे है और प्यार पे लोग कितना विश्वास करते हैं, जो कि आपके सामने सब छात्र यहाँ पे हैं। और इन्होंने जो गलती किया, शायद इन्हीं को यह सजा मिल रहा है और ये गांव समाज जनप्रतिनिधि कोई नहीं झेल सकता है। आज एक पल पल के लिए, एक दाने के लिए, अब एक एक पल के लिए मर रहे हैं, जी रहे, इनको खुद पता नहीं कि मेरे जीवन के साथ अब आगे का रास्ता कैसे होगा। अब देखिए कि इनको न्यायालय में जाना है 5 तारीख को, जो कि महिला मंच के वहाँ पे सब लोग का बात सुना जाता है।
और न्याय पे सब लोग का भरोसा होता है कि हर कोई के साथ जो जायज होगा वो फैसला लिया जाता है। बट उस दिन का बारी है और उस दिन मुझे सुनने में आया कि कुछ लोग इनके विपक्ष में और इनको मारने के लिए बहुत साजिश भी, कुछ लोगों से मुझे पता चला कि साजिश चल भी रहा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस एरिया के जो प्रशासन है, तो थोड़ा इनको देख रेख करे कि इस उम्र में अब ये कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भरोसा करके 4 साल इन्होंने बिता दिया। और कुंदन कुमार का एक बच्चा भी देखा जाए तो 3 साल का बच्चा है जी, क्या नाम हुआ बच्चे का जी? बच्चा का नाम हुआ विवान कुमार। और आप सब मैं बता दूं कि यही सब खबर है और 5 तारीख को वहाँ जाएगी। और ऐसा घटना ना होना चाहिए कि इस तरह से किसी प्रकार को लफड़ा वगैरह होता है तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कानूनी प्रशासन को दिक्कत होता है कि आपके देख रेख में पूरे समाज को एक दायित्व और जिम्मेदारी आपके कंधे पे सौंपा जाता है कि गरीब मजदूर के साथ अगर किसी प्रकार का अगर कहीं से दबाया सताया जाता है तो आप उसको साथ दें।